हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बज चुके हैं कितने, दोपहर के कितने 3, और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो केम छो के मना छो, सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है, वेलकम है। अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी लोग आ चुके हैं। तो भैया हमको एक बार कमेंट दिखा दीजिए। ठीक है, चलो शुरू करें आज की वार्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली अपन यहाँ पे बात करेंगे डिस्काउंट की। किसकी बात करेंगे जी? डिस्काउंट की बात करेंगे, यानी कि छूट की बात होगी। झूठ की नहीं, छूट की बात होगी। तो भाई देखो, कभी कभी आप शोरूम में जाते हैं, है ना, मैं बढ़िया एकदम सकाचक मजे में, ठीक है। कभी कभी आप शोरूम जाते हैं और वहां पे ऐसा लिखा होता है ना, 50% प्लस 50%। अरे बाबू सुनो, क्या लिखा होता है? 50% प्लस 50% ऑफ। इसका क्या मतलब है, बस इतनी सी बात बता दो। कभी कभी आप शॉप जाते हैं तो वहां पे डिस्काउंट होता है ऐसा कि 50% प्लस 50% ऑफ, 60% प्लस 50% ऑफ। बताओ 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या है? आ रही है रास्ते में है अमान, ठीक है ना। तो इसका यह मतलब नहीं है कि 100% की छूट, आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है, नहीं। पहले 100 रुपए की चीज होगी, उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो आएगा उस पर 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसका मतलब ये होता है। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट। क्या? क्रमागत बट्टा या फिर क्रमागत छूट। ठीक है। 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या हुआ भाई? बताओ कितने परसेंट का ऑफ है, बताइए। पूछ रहे हैं, जवाब दे दो। है 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब क्या है? हा वाह ईश्वर वाह, क्या बात है। इसका मतलब है, अगर 100 की चीज थी, पहले 50% का डिस्काउंट दे, कितना क्या हो गया? 50। फिर 50 का 50% कितना हो गया भैया? 25। तो 100 की चीज आप 25 में खरीद रहे हैं, मतलब 75% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है जी? 75 का डिस्काउंट है। तो ध्यान देना, इसके लिए अगर दो मेरे पास परसेंटेज दिए तो इसके लिए सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है ना। तो क्या 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50/100, कितना हो गया? 100 माइनस 25, यानी कि 75% का आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे कहूं मेरे पास लिखा है 20% और 30%, मुझे बताओ इसके लिए सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? जल्दी से बताओ, वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो भी मैंने बताया है। 20% और 30% के लिए सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? देखो क्या होगा, जल्दी से बताएं आप। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा? 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। ठीक है ना। 20 30 हो गया 50, 50 माइनस 6 कितना गया भैया? 44%। तुम क्या बता रहे हो? इट्स 44, नॉट 56, नॉट 34, नॉट 24, इट्स 44। ठीक है, ठीक है। और अगर मेरे को, मेरे पास 3 डिस्काउंट दिए, जैसे मेरे पास है 20%, 25% और 10%, मुझे एक सिंगल डिस्काउंट चाहिए इनके लिए। क्या चाहिए? सिंगल डिस्काउंट। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, वो काम ये है कि आपको सबकी फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू। क्या आनी चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% हो गया 1/10। इधर एमआरपी लिखेंगे, इधर एसपी लिखेंगे। 10 का एमआरपी है, 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना पे आ गया हमारा एसपी? 9। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है भाई? 20% है। 20% होता है 1/5, तो 5 हो जाएगा एमआरपी। 5 पर 1 का डिस्काउंट, मतलब कितने में बेचेंगे आप? 4 पे बेचेंगे।
उसके बाद मेरे पास है 25%। 25% हो गया 1/4। 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब कितना आ गया भैया 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पता क्या करना है, अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 4, रेशियो 9 इंटू 4 इंटू 3। अगर कट रहा है कुछ तो काट दो, तो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो हमने काट दिया। तो क्या 50, और ये मेरे पास हो गया 9×3 = 27। तो 50 हो गया एमआरपी, 27 हो गया एसपी। तो 50 की चीज बेची जा रही है किस पे, 27 पे। कितना डिस्काउंट हो गया, 13 का डिस्काउंट, है ना। 13 नहीं 23 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 23 का डिस्काउंट। 23 का डिस्काउंट किस में मिलेगा, एमआरपी पे। एमआरपी हो गया 50, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100। कितना आ गया जी, 46%। कितना आ गया, 46%। ठीक है, तो आंसर हमारा हुआ 46%। चलो, रास्ते में भैया आ रही है, गर्मी भी लग रही है, मैं एसी चलवा लूं। चलो इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं बता रहा हूं। चलो करो भाई। देखो क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना दे रखा है जी, एमआरपी दे रखा है 500 रुपए। दो क्रमिक छूट दी जाती है, और कितनी कितनी, 20 और 10। तो सेलिंग प्राइस चाहिए, तो ध्यान से समझ। डिस्काउंट किसमें मिलता है भैया, एमआरपी पे। तो 500 एमआरपी है, पहला डिस्काउंट कितना है, 20%। अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप आर्टिकल को कितने में बेचोगे, 100 - 20 यानी कि 80% पे। कितने पे, 80% पे। तो पहला डिस्काउंट हो गया 80%। अब फिर कितना, दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10% का। अगर मेरे पास डिस्काउंट 10% है तो हम उसको कितने में बेचने वाले हैं, 100 - 10 यानी कि 90% पे। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। बात समझ में। डिस्काउंट किस में मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। किस में मिलता है जी, एमआरपी पे। एमआरपी था 500, पहला डिस्काउंट था 20%, तो मैं उसे कितने में बेचूंगा, 80% पे। दूसरा डिस्काउंट था मेरे पास 10%, तो मैं उसे कितने में बेचूंगा, 90% पे। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये हो गया 5 × 8 × 9। 8×5 = 40 इंटू 9, 4×9 = 36, कितना गया, 360। तो सेलिंग प्राइस जो निकल कर आया वो कितना निकल के आ गया, 360। यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 72% लोगों ने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए जी।
देखो भाई, लिखा है एक शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2,000 रुपए, सूची मूल्य मतलब एमआरपी, और इस पे 20% और 10% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या, मतलब वही विक्रय मूल्य। तो 2,000 था, पहला डिस्काउंट है 20%, पहला डिस्काउंट मेरे पास क्या है 20% है, तो 20% का डिस्काउंट तो आपने उसको बेचा 80% पे। दूसरा डिस्काउंट है मेरे पास 10%, मतलब आप कितने में बेचोगे 90% पे, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जोड़ी कटा, है ना। 16 9 हो गया 144, यानी कि 1440। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो बात 77% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, आपके पास 3 डिस्काउंट है, करो। देखो भाई, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, एक पियानो का अंकित मूल्य क्या है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था, बेचते समय उस पर 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तदनुसार उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेट्स सी। तो 15,000 था, पहला डिस्काउंट है 20%, तो आप उसे कितने में बेचोगे, 80% में बेचोगे। दूसरा डिस्काउंट है 10%, तो आप उसे 90% में बेचोगे। तीसरा डिस्काउंट है 10%, फिर उसे आप कितने में बेचोगे, 90% में बेचोगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू गाइस। तो देखो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा, 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा, और ये डबल जीरो कट गया, ठीक है ना। 15 अट्ठे 120 हो गया, 9 नवा हो गया 81, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 97, तो 9720। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। विच इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए। 58% लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलो करो।
भर दिया। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द एमआरपी ऑफ द सेल, हाउ मच परसेंट डज द ट्रेड्समैन गेन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। देखो इधर सीपी लिखो, इधर एमआरपी लिखो और इधर एसपी लिखो। क्या लिखो? एसपी। क्या लिखा हुआ है? द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है 80% है एमआरपी का। तो अगर एमआरपी मैंने 100 मानी, एमआरपी अगर मैंने 100 माना, तो मुझे तुम बताओगे सीपी क्या होगा। सीपी क्या है? 80% है। किसका? इसका। तो 100 का 80% यानी 80 हो गया। सीपी कितना हो गया? 80। अब इसमें 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट पे किस पे मिलता है? एमआरपी। तो एमआरपी पे 12% का डिस्काउंट दिया, तो आपने इसको कितने में बेचा? 88 पे। ठीक है, 88 पे आ गया। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो 80 की चीज है, 80 की चीज है 88 में बेची जा रही है। कितना प्रॉफिट हुआ? 8 का प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। 8 का प्रॉफिट होगा 80 पे। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया। कितना आंसर आ गया? 10% का प्रॉफिट। कितना आ गया? 10% का प्रॉफिट। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सी। ठीक है ना। वाह वाह वाह, सब देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं मैं। ठीक है, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना होता। 12 कैसे आ गया भाई? ठीक है, हाउ इट कम्स 12 है। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 30% above the cost price and then allows 15% discount on it. What is the cost price of an article on which he gains 84? ठीक है, लिखा है डीलर मेक्स अ गुड ऑफ 30% above the cost. एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य उसके अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक लिखते हैं। तो सीपी, एमआरपी और इधर हमने लिख दिया एसपी। ठीक है, और एक और चीज रखिए जिसका, और एक और लिखा हुआ है विच ही गेन्स, अब प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 84। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 84। अ डीलर मेक्स हिज गुड 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा।
क्योंकि 30% उसने अधिक रखा है। ठीक है, तो एमआरपी हो गया 130, उसके बाद उसने 15% का एक डिस्काउंट दिया है। अभी इस पे कितना दिया? 15% का डिस्काउंट। तो अगर आप किसी चीज पे 15% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप उसे कितने में बेचेंगे? 100 माइनस 15, यानी कि 85% पे यहाँ पे बिकेगा। तो 0 से 0 कट गया, 13 पचे 65, कैरी कितना हो गया? 6। तेरा 8 104, 104 में 6 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना आ गया? 110.5। कितना आ गया? 110.5 मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है जी? 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है। किसका प्रॉफिट हो रहा है? 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 10.5 की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 84 के बराबर है। पॉइंट हटाएंगे, इधर लगा देंगे 0, ठीक है ना। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, तो एक की वैल्यू हो गई 8। एक की वैल्यू अगर 8, तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना कंसीडर किया गया था? 100। तो जगह 100 इंटू 8 यानी कि 800। तो आंसर हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। विच इज द राइट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए। तो 13% लोगों ने ही सही उत्तर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिमाग लगाओ, बाकी मैं तो हूं ही बताने के लिए। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये मेरे पास प्रश्न है कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, सीपी, एमआरपी और एसपी, ठीक है, और उसे 30% की हानि होती है, ऐसा भी बोला गया है। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पे 40% की छूट देता है। तो अगर 100 की चीज है तो वो 40% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा भाई? 60 पे बेचेगा। कितने पे बेचेगा भाई? 60 पे बेचेगा, और उसको 30% की हानि भी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सीपी अगर 100 है, 30% की हानि है, तो उसे कितने में बेचा गया हुआ? 70। तो अगर मैं रेशियो बना लूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 10 और 7 का हो जाएगा भाई। 10 सीपी हो गया और ये 7 हो गया। और अगर मैं इसका रेशियो बना लूं तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, तो ये 5 और 3 का रेशियो हो गया, है ना भाई।
क्लियर है? अब देखो एक चीज समझना, ठीक है ना, यहां पे सेलिंग प्राइस 7 है, यहां पे कितना है 3, बराबर नहीं है, तो हमने रेशियो बराबर बनाना सिखाया है, तो हम इसमें कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई और इसमें हम कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास सीपी, एमआरपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। किसका? सीपी, एमआरपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। कितना हो गया? 3 दहम 30, है ना, 7 पचे 35 और 7 तियां 21। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब लिखा यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। ठीक है ना, तो सीपी 100 है, उसने कहा अंकित मूल्य को सेलिंग प्राइस बना दो, तो 30 की चीज 35 में बेची जा रही, मतलब कितने का प्रॉफिट? 5 का प्रॉफिट। किस पे होगा? 30 पे। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू हो गया 100, है ना, 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 100/6 हो गया, 16 सही 2/3%। कितना आंसर आया हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। हाँ विकास बिल्कुल सही, एक बार और हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कहा गया है? कोई वस्तु को सामान बेचते समय 40% की छूट दी जाती है, तो छूट किस पे दी जाएगी? एमआरपी पे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 40% कितना होता है जी? 2/5 होता है, तो एमआरपी कितना हो गया जी? 5, 5 पर 2 का डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3। ठीक है, ध्यान देना, 40% 2/5, डिस्काउंट किस में मिलता है? एमआरपी पे मिलता है, तो 5 मेरे पास क्या हो गया? एमआरपी, 2 का डिस्काउंट हो गया, तो हमने उसको बेच दिया 3 पे। ठीक है, क्लियर है? मेरे पास 30% की हानि है, 30% को तुम 3/10 भी लिख सकते हो। 10 हो गया सीपी, 10 पर 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां पे था। फिर मैंने तुम्हें रेशियोज बराबर करना सिखाए हुए हैं, तो सेलिंग प्राइस यहां पे 7 दिख रहा है, यहां पे 3 दिख रहा है। अब बराबर तो है नहीं, जब बराबर है नहीं तो बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाया कैसे जाएगा? बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई का तो सब में 3 का होगा, इसमें 7 का किया तो इस सब में 7 का होगा। तो जब 3 से किया तो 3 दहाम 30, सीपी कितना हो गया? 30, है ना, और 7 तियां 21 और 7 पचे 35, तो सीपी, एमआरपी और एसपी का मेरे पास रेशियो आ गया। अब आपसे बोला गया है कि अगर मैं उसे अंकित मूल्य पर बेचता हूं तो मैं उसे कितने में बेचूंगा। तो 30 की चीज हम बेच रहे हैं 35 पे, तो 5 का मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट किस पे होगा? सीपी पे होगा, सीपी मेरे पास 30 है, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दिया, दैट इज मेरे पास आ गया 16 सही 2/3। ये मेरे पास था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करो।
देखो भाई ध्यान से समझना, देखो भाई सेलिंग एन आर्टिकल 3/4, ध्यान देना, by selling an article at 3/4 of the mark price, there is a gain of 25%. The ratio of mark price and the cost price. किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? दैट इज द क्वेश्चन इज द, है ना, हमारे पास लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी जो है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 3/4 ऑफ द एमआरपी, ठीक है ना। एमआरपी अगर मेरे पास 4 है तो एसपी कितना हो गया भाई? 3। इन्होंने ऐसे बोला है, ठीक है ना, क्या बोला गया है? किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पे, अंकित मूल्य अगर 4 है तो ये कितना हो गया? 3। तो लाभ कितना होता है भाई? 25% का लाभ होता है। 25% हो गया जी 1/4, सीपी हो गया 4, एसपी कितना हो गया भाई? 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सीपी और एसपी बराबर बनाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5 है, किसका मल्टीप्लाई कर दूं? इसमें मैं 5 का कर दूंगा मल्टीप्लाई, और इसमें मैं कर दूंगा 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी एसपी और सॉरी सीपी एमआरपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। देखो 4×5 = 20 है ना, 3×5 = 15 है ना, 4×3 = 12 है। ये 4×5 = 20 होगा, सॉरी 4×5 = 20, वेट फॉर अ मिनट, ये हो गया मेरे पास 4×3 = 12, 12 20 15, मैं कहूँ उल्टा क्यों लिख रहा हूँ मैं? 12 20 15। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो चाहिए, तो एमआरपी और सीपी मेरे पास कितना हो जाएगा? एमआरपी हो गया 20, सीपी हो गया 12, है ना। तो 4×5 = 20, 4×3 मेरे पास हो गया 12, 5:3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 17.3 लोगों ने राइट आंसर दिया। ठीक है, एमआरपी हो गया 20, एसपी हो गया 15, सीपी हो गया 12। ठीक है, 5 और 3 था भैया, क्या कर दिया? हाँ हाँ, एमआरपी 20 है भाई। देखो अगला प्रश्न, शुरू हो। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेच देने पर व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वो उसे अंकित मूल्य के 95% पे बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये मेरे पास प्रश्न है। ठीक है ना,
तो अंकित मूल्य के 80% में बेचा जाता है। तो सी पी, देखो द बाय सेलिंग आर्टिकल 80% ऑफ द एमआरपी, एमआरपी ये लिखा और एसपी मैंने ये लिख दिया। 80% यानी 100 की चीज हमने बेची है 80 पे, 0 से 0 कटे, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4। तो एमआरपी और एसपी का रेशियो मेरे पास इतना आ गया। ये बात समझ में आई? कुछ नहीं कह रहा हूं, जैसा उसने कहा है वैसा करा है मैंने, और कुछ ना करा हो, ठीक है ना। लिखा व्यापारी को 10% की हानि होती है। 10% हो गया 1/10 हानि हो रही। सीपी हो गया 10, एसपी कितना हो जाएगा बाबू? 10 पे 1 का मेरे पास लॉस हो गया, यानी कितना गया? 9। यहां तक बात क्लियर है? कुछ नहीं करा, बस मैंने रेशियोज में कन्वर्ट करा। अब आपसे कहा क्या गया है? अब देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं, हमारे पास एसपी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो हम इनके बीच एक म्यूचुअल रेशियो बना लेते हैं। इसमें मैं 9 का कर दूंगा मल्टीप्लाई और इसमें मैं कर दूंगा 4 का मल्टीप्लाई। तो सीपी एमआरपी और एसपी का रेशियो मेरे पास आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा जी? सीपी एमआरपी और एसपी का रेशियो। सीपी एमआरपी एंड एसपी। सीपी कितना हो जाएगा भाई? 4 दहम 40। एसपी कितना हो जाएगा? 9 चौको 36। एमआरपी कितना होगा? 9 पचे 45। ठीक है, बरोबर। सीपी एमआरपी और एसपी का हमारे पास यहां पे क्या निकल के आ गया? ठीक है, रेशियो आ गया। अब कहा क्या गया है भाई, ध्यान से समझना। अगर यदि वो उसे अंकित मूल्य के 95% पे बेचे, ठीक है ना, ठीक है भाई। बेटा समझा और कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब तुम मेरे को बता दो, है ना, लिटरली बहुत ही आसानी से बता रहा हूं। तुमने अगर रेशियो को ढंग से नहीं करा, अब मैंने इसमें कुछ नहीं करा, आई जस्ट मेक अ रेशियो इक्वल, और कुछ नहीं करा। तुमने अगर रेशियो को ढंग से करा होगा तो इसमें कुछ नहीं है। आप यहां पे वो भी लगा सकते हैं, मैंने शिफ्टिंग मेथड बताया है, रेशियोज को बराबर बनाना सिखाया है। भाई बहुत जल्दी नहीं करो, बहुत स्लो करा रहा हूं दीप, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो, सारी चीजें समझ में आएंगी। ध्यान ही नहीं दे रहा है, आसपास भटकना है भाई, आसपास भटकोगे तो दिक्कत होगी, सीधी बात ये है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चाई यही है। क्या दिक्कत हुई? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, इसमें तो मैंने रेशियो कन्वर्ट करे। अब रेशियो कन्वर्ट नहीं करना आ रहा, या 10% को 1/10 कैसे लिख दिया, 10 में से 1 माइनस कैसे कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें। मैंने रेशियो को इक्वल कैसे बना लिया, ये भी मैंने सिखाया नहीं, बताओ। नहीं सिखाया है, सिखाया, और बहुत जल्दी नहीं करा है मैंने। ठीक है, करो। लिखा हुआ है यदि वो उसे अंकित मूल्य के 95% पे बेचे, ठीक है ना। अंकित मूल्य मेरे पास कितना है? 45। 45 के 95% निकालो, 45 का 95%, 45 का 95%, तो 95% क्या होगा? 95/100। करो सॉल्व, सॉल्व करो। अब ये मल्टीप्लाई करने में कितना समय लगेगा? करो, अब तुम यही बताओगे, मैं नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई करो। कौन सा परसेंट? अरे बाबू 80% की चीज थी, 100 की चीज यहां पे 80 में बेची गई है। देखो एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य के 80% में बेचा, अगर एमआरपी 100 था, 100 का 80% हो गया 80, 0 से 0 कटा, 5 और 4 आ गया, एमआरपी एसपी आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है बेच देने में व्यापारी को 10% की हानि होती है। हानि किस पे होती है? 10% हो गया 1/10, मैंने पूरा रेशियो लिखवाया है। 10 पर 1 का लॉस, यानी 10 और 9 हो गया। अब एसपी यहां पे 4 है, एसपी यहां पे 9 है, बराबर होना चाहिए, एसपी बराबर बना दिया। सीपी एमआरपी एसपी का रेशियो हो गया। क्या दिक्कत हुई इसमें? बताओ इसमें क्या दिक्कत हुई? अब तुम पहले ये बताओ, एमआरपी का 95% कितना हुआ? अब 95% नहीं निकालना है, करो, बताओ इसको, बताओ इसको, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो हमको, हम पूछ रहे हैं जो, इंतजार करते रहे हम। 45 इंटू 95, 5 जो 25, कैरी कितना हो गया 2, 4 पच्चे हो गया 20, 9 पच्चे 45 हो गया 7, और ये हो गया 6, 67 का 7, कैरी कितना हो गया 6, 9 चौको 36, 36 और 6 मेरे पास कितना हो गया? 42। कितना आ गया? 42/75 यानी गया 42.75। कितना आ गया? 42.75, बरोबर से। और कैलकुलेशन तुम्हें बहुत अच्छी करनी है, तो मेरा एक कैलकुलेशन का मैं एक यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, ठीक है ना, वहां पे जाके तुम उस क्लास को देख लो, मतलब 4 बजे, अभी 4 बजे स्टार्ट करूंगा, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे होती है, उसको देख सकते हो अगर तुम्हारे पास समय है तो। तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां से यहां कैलकुलेशन अगर अच्छी करनी है तो, ठीक है। तो 40 की चीज 42.725 पे बेची जा रही, तो कितना डिस्काउंट हो रहा होगा?
आप बोलोगे सर सीपी मेरे पास कितना है 40, सॉरी प्रॉफिट कितना होगा ये तो पूछा ना। सीपी हो गया मेरे पास 40, अभी एमआरपी पे बेच रहे हैं मतलब एमआरपी ही एसपी बन गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, बस इतनी सी बात बताओ। 40 की चीज अगर 42.75 पे बेची गई तो कितना हमको प्रॉफिट हुआ, तो क्या 2.75% का 2.75 का प्रॉफिट किस पे होगा 40 पे, अपॉन में 40 इंटू आ गया 100, ठीक है। तो क्या 275/40, 4 से काटो, 4 दहम 40, 4 से मैं इसको काट करूंगा, 4 छंग 24 है ना, 24 बचा मेरे पास 3, 4 32 है ना, 4 32 बचा 3, तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ गया 6.8% या फिर 6.9% का इक्विवेलेंट। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। कितना है जी, ऑप्शन नंबर सी। 18% लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो शुरू हो जाओ, दिमाग लगाओ दिमाग। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाई प्रमोद यादव, है ना, मैथ्स बाई प्रमोद यादव, ठीक है। 4 बजे क्लास होगी, उसको भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है ना। कैलकुलेशन की क्लासेस सबके लिए। देखो भाई हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा गया। छूट कितनी दी गई, 10.5 की, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 10.5, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, और ये मेरे पास हो गया 9 में से गया कितना बचा 8, 89.5% मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और यहां सेलिंग प्राइस कितना है बाबू, इतना, तो 89.5% मेरे पास किसके बराबर है, 716 के। कितनी बार में जाएगा, बोल, 8 9 72 होता है, 9 9 81 होता है, 9 8 72 होता है, कितनी बार में जाएगा देखो। तो मेरे पास 1% कितना हो जाएगा भाई, 716 अपॉन में 89.5, ठीक है। ठीक, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, मेरे पास लिखा छूट के बाद इतने में बेचा गया, तो ये मेरे पास 1% आया, तो 100% मेरे पास कितना हो जाएगा, 716 अपॉन में 89.5। ये मेरे पास क्या है बाबू, दिस इज व्हाट, दिस इज एमआरपी। ये क्या निकल के आया मेरे पास, एमआरपी निकल के आया है। एमआरपी मेरे पास इतना है, पूछा क्या गया है, अगर उस पर 6.5% की छूट दी जाए तो उसे कितने में बेचा जाए। अगर 6.5% की छूट देंगे तो हम उसे कितने में बेचेंगे, 100 माइनस 6.5, यानी कि 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया कितना बचा भाई 3, और ये हो गया 96.5% की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये गए, ये जान लिया हमने, ठीक है ना। 1% मेरे पास ये है, हमको कितने की वैल्यू चाहिए 96.5, तो हम 96.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5 कितना बचा भाई मेरे पास 4, 5 9 45, 5 दिया मेरे पास हो गया 15।
अब ये और छोटा होएगा, है ना। 9 1 10, 10 7 17, ये कितनी बार में, 9 चौको 36, 17 बार में गया, 4 बार में जाएगा क्या? ठीक है, 4 9 36 है ना, 17 चौके 68, 68 3, मेरे पास कितना हो गया 71। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 4 टाइम्स में कट जा रहा है, तो 4 3 12, कैरी कितना हो गया 1, 19 चौको 76, 1 वेट, 4 3 12 का 2, कैरी कितना हो गया 1, 9 चौको 36, 1 37 का 7, कैरी कितना हो गया मेरे पास 3, है ना। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, 4 एकम 4, 4 3 7, वेट, 4 से करना मल्टीप्लाई ना, 4 इंटू 196, 4 बार में जा रहा था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है दया? अच्छा 93.5, ओह 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 सॉरी, इट्स 93.5, ओके वेट, इट्स 93.5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 716 अपॉन में 89.5 इंटू 93.5 चाहिए। मैं इसे रिपीट कर दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से मैं काटा था 179 आ गया था, 5 से मैंने काटा था, कितनी बार में गया था, 5 कम 5, कितना बचा मेरे पास 4, 5 अट्ठे 40, है ना, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ये 4 बार में गया था, है ना। 7 चौक 28 का 8, कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, 18 चौके 72, 73 74, 748। आंसर कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है। तो 37% लोगों ने राइट आंसर दिया। इट वॉज क्वाइट कैलकुलेटिव, दैट्स ऑल। देखो मैं बता दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10.5% की छूट पे बेचते हैं तो 716 में बेचते हैं। अगर हमने 10.5% की छूट दी तो हम उसे कितने में बेचेंगे, 89.5%। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो 89.5% की वैल्यू किसके बराबर है, 716 के बराबर। तो 89.5% 716 के बराबर है, 1% किसके बराबर हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा। आपको कितने परसेंट छूट पे बेचना है, 6.5% की छूट पे बेचना है। मतलब आपको कितने की वैल्यू चाहिए, आपको 93.5% की वैल्यू चाहिए, तो 1% ये है, 93.5 चाहिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया और मेरे पास कितना आंसर आ गया, 748। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, आज हमारे पास टॉप पे कौन रहे हैं। तो टॉप पे हैं यश प्रजापति, फिर है मेरे पास नीरज, फिर है अभिराज, फिर है अभिषेक, फिर है दीप सागर, फिर है करण, फिर है शुभ्रजीत, फिर है मंजीत, फिर है कार्तिक एंड फिर है विदित। दे आर द टॉप 10 फॉर द डे। ठीक है ना, अपनी अपनी रैंक जरूर बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की सेवा हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल।